गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वरुण सिंह। सीबीएसई क्लास 10th का एग्जाम जो 2024 में होने वाला है उनके लिए साइंस का चैप्टर 3 और इस चैप्टर में मेटल्स और नॉन मेटल्स से है। चैप्टर 3 है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और इससे आज आपको हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, खास शॉर्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। तो बच्चों, मेटल और नॉन मेटल से का ये प्रैक्टिस लेक्चर 5 है, तो हमारे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो चैप्टर 3 इज योर मेटल एंड नॉन मेटल, और मेटल और नॉन मेटल से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप 2, दैट इज कंटेन्स 3 मार्क्स। और इस चैप्टर में जो पहला क्वेश्चन है इस शॉर्ट आंसर टाइप 2 में, वो है एक्सप्लेन व्हाई कैल्शियम मेटल, कैल्शियम मेटल आफ्टर रिएक्टिंग विथ वाटर। कैल्शियम कब, जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन इट्स सरफेस, और वो अपने सरफेस पर फ्लोट करता है। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। इस इक्वेशन के लिए, इस रिएक्शन के लिए इक्वेशन देखिए। तो आपको कैल्शियम, फर्स्ट ए का जो आंसर है दैट इज आंसर ए। कैल्शियम का रिएक्शन आपको वाटर से कराना है। कैल्शियम आफ्टर रिएक्टिंग, Ca कैल्शियम आफ्टर रिएक्टिंग विथ वाटर, हियर इज H2O, स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन द सरफेस। तो कैल्शियम वाटर से रिएक्ट करने पर क्या देता है बच्चों? इट गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। और आप जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो होता है वो लाइटर होता है, लाइटर इन नेचर। तो पहले तो हमारा जो था एक्सप्लेन व्हाई कैल्शियम मेटल आफ्टर रिएक्टिंग विथ वाटर, वाटर से रिएक्ट करने के बाद जो है वो फ्लोट क्यों करने लगते हैं और सरफेस पर फ्लोट क्यों करने लगते हैं, उनके लिए आपको एक इक्वेशन देना है रिएक्शन का। तो रिएक्शन के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस hydrogen gas you have obtained, and this you balance 2 here. Water, liquid state, calcium solid. Mention the physical state. और ये क्यों, why starts floating? तो हाइड्रोजन लाइट होता है, इसके सरफेस से, कैल्शियम के सरफेस से चपक जाता है। हाइड्रोजन गेट स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम, और कैल्शियम से स्टिक होने की वजह से ये कैल्शियम फ्लोट करने लगता है। कैल्शियम रिएक्ट विथ वाटर, इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। यहां पर इसका आंसर है का कैल्शियम रिएक्ट विथ वाटर टू इवॉल्व, कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। इवॉल्व हाइड्रोजन gas. Calcium react with water to evolve hydrogen gas, and bubble of the gas, इस गैस का जो बबल है वो स्टिक कर जाता है कैल्शियम के सरफेस से। And bubble, that is bubble of the gas, bubbles of the gas stick on the surface, stick on the surface of the stick on the surface of the metal, metal के सरफेस से स्टिक कर जाता है। As a result it start floating, as a result it start floating on the surface, it starts floating on the surface floating on the surface of water के सरफेस पर। ओके बच्चों, हाइड्रोजन लाइटर भी होता है, और लाइट होने की वजह से जो बबल हाइड्रोजन का निकलता है, तो कैल्शियम जैसे वाटर से रिएक्ट करेगा, वाटर टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, बबल्स ऑफ द गैस स्टिक टू द सरफेस ऑफ मेटल।
ये बबल्स मेटल के सरफेस से सट जाते हैं, चिपक जाते हैं, जिसके कारण वो मेटल जो है कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, सो इट गेट फ्लोटिंग ऑन सरफेस ऑफ वाटर। अब इसका बी पार्ट है बच्चों, ये हम देख चुके, इसका जो एक्सप्लेनेशन था, यहां पर कैल्शियम जब वाटर से रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस इवॉल्व किया, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करने के वजह से ये बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गेट स्टिक टू द surface of the metal and start floating on the surface of water, so it get start floating on the surface of water। अब इसका B है, एक एलिमेंट्स है X, X burns in oxygen। X क्या होता है? X burns in oxygen to form electrovalent compound। X ऑक्सीजन में बर्न करके इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। तो X burns in oxygen, X, let this be X, burns with oxygen। ये आंसर है फर्स्ट के बी का, दिस इज बी। X burns in oxygen to form electrovalent compound, और electrovalent compound है XO। This is electrovalent compound, valent compound, okay। तो दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, मतलब यहां वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2, वैलेंसी ऑफ मेटल क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, वैलेंसी ऑफ X इज इक्वल टू 2, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये इसका वैलेंसी 2 होता है, सो इसके वैलेंसी 2 होगा तभी XO इसका फार्मूला होगा। द वैलेंसी ऑफ X इज इक्वल टू 2 and the formula of the compound, and the formula, यहां पर देखिए एलिमेंट X burns in oxygen to form electrovalent compound, this was electrovalent compound। State the compound you expect it will form if element X is made to combine with chlorine। अगर एलिमेंट X जो है वो क्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा तो किस तरह का कंपाउंड होगा, और सल्फर के साथ कंबाइन करेगा तो किस तरह का कंपाउंड होगा। तो X की वैलेंसी 2 है बच्चों यहां, तो क्लोरीन का वैलेंसी क्या होता है? 1। तो X के साथ क्लोरीन रिएक्ट करेगा तो दिस विल फॉर्म XCl2, बिकॉज ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, तो X का वैलेंसी 2, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, क्लोरीन का वैलेंसी 1 और X का 2 होता है। दिस क्लोरीन का वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, दिस इज लाइक दिस, तो ये क्रिस क्रॉस, ये क्या हो जाएगा? दिस विल फॉर्म XCl2 विथ फॉर्मूला, ओके। तो यहां पर कंपाउंड ऑफ क्लोरीन इज XCl2, यहां आंसर क्या होगा? कंपाउंड ऑफ क्लोरीन इज XCl2, कंपाउंड ऑफ क्लोरीन इज XCl2। नेक्स्ट सल्फर के साथ क्या होता है? तो सल्फर की X की वैलेंसी 2 और सल्फर आल्सो हैव वैलेंसी 2, तो विथ सल्फर ये कंपाउंड बन जाएगा XS, क्योंकि दोनों का वैलेंसी 2 ही है, XS। बोथ कंपाउंड आर इलेक्ट्रोवैलेंट इन नेचर, और दोनों कंपाउंड क्या है? XCl2 एंड XS आर इलेक्ट्रोवैलेंट, इलेक्ट्रोवैलेंट। दोनों कंपाउंड का नेचर जो होगा वो क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रोवैलेंट होगा, ओके। नेचर ऑफ बॉन्ड जो होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रोवैलेंट। अब बी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
एक और क्वेश्चन है जो कि इस तरह से है, ए मेटल ई इज स्टोर्ड अंडर कैरोसिन। ई एक मेटल है जो कि कैरोसिन के अंडर स्टोर है। तो ई जाहिर से नाम है, हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं मेटल एंड नॉन मेटल में कि सोडियम एंड पोटासियम आर केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन। तो ई इज ए मेटल स्टोर्ड इन कैरोसिन व्हेन ए स्मॉल पीस ऑफ इट इज लेफ्ट ओपन इन एयर। देखिए यहां पर दिस इज योर, मान लीजिए कि कैरोसिन है, दिस इज कैरोसिन। अब इसमें मेटल ई है, दिस इज मेटल, इसका स्मॉल पार्ट एक्सपोज टू एयर। ये मेटल ई है, इसका एक्सपोज्ड टू एयर एंड मेटल ई, दिस इज कैरोसिन, ये कैरोसिन, ओके, कैरोसिन में एक्सपोज्ड। व्हेन स्मॉल पीस ऑफ इट इज लेफ्ट ओपन इन एयर इट कैचेस फायर। और यहां क्या होता है, जब इसको एक्सपोज रखते हैं एयर में, तो एक्सपोज पार्ट क्या होता है, कैचेस फायर, जिसमें कैचेस फायर, फायर कैच हो जाता है। When the product form is dissolved in water, जो इससे प्रोडक्ट बना उसको अगर वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। ये रेड लिटमस को क्या कर देगा, ब्लू कर देता है। तो बच्चों ये मेटल ई या तो आपका सोडियम हो सकता है या पोटेशियम, दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स। लेट अस कंसीडर विथ सोडियम। तो फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म, देखिए यहां पर ई को अगर केरोसिन तेल में रखते हैं और इसके कुछ पार्ट एयर में एक्सपोज होता है तो उसमें आग लग जाती है। जो प्रोडक्ट इससे बनता है उसको वाटर से रिएक्ट करते हैं तो वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। अब क्वेश्चन, नेम द मेटल ई। तो ए का आंसर क्या हो जाएगा, ए। मेटल ई, मेटल ई इज सोडियम और पोटेशियम, यू कैन कीप इट, दिस इज सोडियम, ओके। नेक्स्ट, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू एयर। अब इसमें क्या करना है, जब ये एक्सपोज्ड टू एयर है, सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स सोडियम ऑक्साइड। क्या बना इससे, सोडियम ऑक्साइड, दिस इज सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड ये बेसिक ऑक्साइड, बिकॉज अब इसमें नेम, अब इसमें क्या, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू एयर। एक्सपोज टू एयर करने में ये, एंड व्हेन प्रोडक्ट डिसॉल्व इन वाटर, और इसको फिर पानी में डिसॉल्व करने के बाद क्या होता है, बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस इट विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस। तो ये जैसे कि मान लीजिए यहां पर सोडियम ऑक्साइड है और इसको रिएक्ट करा रहे हैं हम वाटर के साथ, तो क्या बन जाएगा, वाटर, सोडियम ऑक्साइड इज सॉलिड एंड दिस विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज एक्वस सॉल्यूशन, ओके। ये अब ये बेस है, अल्कलाइन है, तो ये क्या करता है कि टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, बेसिक होने की वजह से रेड लिटमस को ब्लू टर्न कर देता है, ओके, टर्न ब्लू, रेड लिटमस ब्लू। नेम मेटल ई एक्सपोज्ड डिसॉल्व इन वाटर। डिसॉल्व इन वाटर करने में, आफ्टर डिसॉल्विंग इन वाटर यू गेट दिस प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका प्रोडक्ट बना। इन एयर, ये कहां बना, एयर में, व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, and this product when dissolved in water you get this sodium hydroxide which turns red litmus blue, okay. And explain the process by which the metals E is obtained. E is what, E is sodium। अब इसमें एक्सप्लेन करना है प्रोसेस, तो किस प्रोसेस से, तो सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इन एट द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर रखा गया है सोडियम पोटेशियम को, दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल, ये बहुत तेजी से रिएक्ट करने वाले मेटल्स होते हैं, तो उनके लिए क्या है, लास्ट, एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय व्हिच मेटल ई इज ऑब्टेन्ड। मेटल ई कैसे ऑब्टेन होता है, तो इनके लिए जो प्रोसेस है वो है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन प्रोसेस से इनको ऑब्टेन किया जा सकता है, ओके। द मेटल ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ द मेटल, कौन सा मेटल, ई, ई में कौन कौन आ गया, सोडियम पोटेशियम, ई ऑब्टेन्ड
obtained by the process of electrolytic reduction. इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस से इनको ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। ओके, अब चलिए क्वेश्चन 3 की तरफ हम लोग चलते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पर आप ध्यान दें, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। मोर द प्रैक्टिस मोर यू गेट। ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस करें, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन क्या हम बताने जा रहे हैं, इसमें है नेम एनी वन मेटल, नेम एनी वन metal each which can be extracted by each which can be extracted by reduction with carbon, reduction with carbon, B electrolytic reduction, C reduction with aluminum, and D is reduction with heat alone, अकेले हीट के साथ ही रिड्यूस हो जाए, हीट से ही रिड्यूस हो जाए। तो बच्चों नेम एनी वन मेटल, क्वेश्चन इज आस्किंग कोई भी एक मेटल ईच ऑफ विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय, जो कि एक्सट्रैक्टेड है कार्बन रिडक्शन द्वारा। कौन सा मेटल एक्सट्रैक्शन होता है, दैट इज, इसमें याद रखिए कि जिंक, बिकॉज जिंक ऑक्साइड आफ्टर रोस्टिंग यू गेट जिंक ऑक्साइड, और जिंक ऑक्साइड को कोक से रिएक्ट कराया जाता है तो Zn+Co, दिस इज रिडक्शन विथ कार्बन और कोक। इसके बाद इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शंस में वैसे मेटल शामिल होते हैं जो कि हाई अप इन द इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटी सीरीज है। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में वैसे एलिमेंट शामिल हैं जो कि आपको टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में है, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के लिए आंसर लिख रहे हैं, दिस इज योर एल्यूमिनियम। रिडक्शन विथ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के साथ कौन सा रिडक्शन करता है, दैट इज मैग्नीज, दैट इज मैग्नीशियम, ओके। एंड रिडक्शन विथ हीट एलोन, अकेले हीट से ही रिड्यूस्ड हो जाए, तो वैसे एलिमेंट्स हैं जो प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज, दैट इज, इसमें हो जाएगा आपका मरकरी, कॉपर, और यू कैन ऑल्सो से कॉपर, मरकरी भी, कॉपर भी, इस तरह से। ये मैंगनीज ज्यादा अच्छा रहेगा, मैंगनीज, दैट इज Mn। तो ये है नेम एनी वन मेटल विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय रिडक्शन विथ कार्बन, तो जिंक, ये आंसर लिखा गया है, हियर आंसर इज जिंक। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन एल्यूमिनियम, ओके, सोडियम, पोटेशियम आल्सो यू कैन यूज। रिडक्शन विथ एल्यूमिनियम, मैग्नीज, आयरन एंड क्रोमियम आल्सो हियर, लेकिन मैग्नीज लिखे हैं। रिडक्शन विथ हीट एलोन, एक्टिविटी सीरीज में नीचे जाइए, हाइड्रोजन के नीचे, तो हाइड्रोजन के नीचे कौन सा एलिमेंट है, दैट इज कॉपर,
mercury, these all get like reduction with heat alone. Okay, reduction with heat alone. अब चलते हैं बच्चों, अब सेकंड इसमें क्वेश्चन कह रहा है थर्ड का, दिस इज ए पार्ट, और थर्ड का बी पार्ट कह रहा है, बी इज सेइंग दैट राइट केमिकल इक्वेशन, राइट केमिकल equation, write chemical equation for any two of the above part, मीन्स इसके लिए इसमें से किसी दो के लिए आप ये रिएक्शन यूज करें। तो राइट केमिकल इक्वेशन फॉर एनी टू ऑफ, इसके लिए दो का केमिकल रिएक्शन लिखे। जैसे हम ए रिडक्शन विथ कार्बन में जिंक ऑक्साइड, ये ए जिंक ऑक्साइड प्लस कोक, दैट इज Zn प्लस CO, रिडक्शन बाई कार्बन हो गया। इसमें ए बी का ये ए पार्ट है, सेकंड का ये फर्स्ट, दिस वाज योर फर्स्ट, दिस इज थर्ड का फर्स्ट है ये, और थर्ड का ये सेकंड। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर एनी टू ऑफ द अबव, बी हो गया। अब यहां है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, थोड़ा ये समय कंज्यूमिंग होगा, इसलिए रिडक्शन विथ एल्युमिनियम में आप लिखिए 3 मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम। मैग्नीज डाइऑक्साइड का स्टेट क्या है? सॉलिड, यहां भी यूज कर सकते हैं फिजिकल स्टेट, और प्लस एल्युमिनियम, एल्युमिनियम इज आल्सो सॉलिड। इट गिव्स मैग्नीज मॉल्ट स्टेट में देगा, दैट इज Mn मॉल्टन स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, प्लस Al2O3, दिस यू विल फॉर्म 3 हियर, 2Al2O3, 2Al2O3 हियर 4, बैलेंस दिस। क्लियर हो गया। इस रिएक्शन में बच्चों बहुत ज्यादा हीट उत्पन्न होता है, जिसके कारण जो मेटल होते हैं वो मॉल्टन स्टेट में पाए जाते हैं। तो ये थर्ड क्वेश्चन है। अब फोर्थ क्वेश्चन, एल्यूमिनियम, केमिकल इक्वेशन फॉर एनी टू ऑफ द अबव पार्ट। तो इसमें से हमने ए का लिखा है, और ये सी रिएक्शन विथ एल्युमिनियम, दिस इज सी पार्ट इज हियर, ओके, सी पार्ट रिएक्शन विथ एल्युमिनियम। Al2O3, this is solid, carbon monoxide is gas, Zn is solid. Yes. अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। फोर्थ क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, एक मेटल ए विच इज यूज्ड इन थर्माइट प्रोसेस, एक मेटल ए है जिसका उपयोग करते हैं थर्माइट प्रोसेस में। व्हेन हीटेड विथ ऑक्सीजन इट गिव्स इट्स ऑक्साइड बी। तो एक क्या है? ए मेटल ए which is used in thermite process, which is used in thermite process, जिनका इस्तेमाल होता है थर्माइट प्रोसेस में। when heated with oxygen, when heated with ऑक्सीजन, जब उसको ऑक्सीजन के साथ हीट किया जाता है, हीटेड विथ ऑक्सीजन गिव्स एन ऑक्साइड, और क्या देता है? गिव्स एन ऑक्साइड बी। और ऑक्साइड बी क्या होता है?
which is amphoteric in nature, which is amphoteric, which is amphoteric in nature, identify A and B, identify A and B, A और B को आइडेंटिफाई कीजिए. राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड B. नेक्स्ट राइट डाउन the reaction of oxide B with HCl and NaOH, दोनों के साथ HCl and Na सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आपको दिखाना है. एक मेटल A used in thermite process when heated with oxygen gives oxide B which is amphoteric. तो बच्चों थर्माइट प्रोसेस में आयरन ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है एल्यूमिनियम पाउडर के साथ. तो इनमें से केवल एल्युमिनियम का ही ऑक्साइड जो होगा वो एम्फाइट्रिक होगा. तो यहाँ पर एम्फाइट्रिक ऑक्साइड, जैसे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ए मेटल ए क्या हो जाएगा? ए इज एल्युमिनियम. मेटल ए इज एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्युमिनियम के ही ऑक्साइड एम्फाइट्रिक होते हैं. एल्यूमिनियम, मेटल ए इज एल्युमिनियम विच इज Al. ओके. Used in thermite process, used in thermite process when heated with oxygen it gives oxide. When heated with oxygen give ऑक्साइड Al2O3. मतलब एल्युमिनियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो बनता है Al2O3. दिस इज द रिएक्शन एंड दिस ऑक्साइड इज एम्फाइट्रिक ऑक्साइड. व्हेन हीटेड इन ऑक्सीजन, एल्युमिनियम जब हीटेड होगा ऑक्सीजन में तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा. और ये एल्युमिनियम ऑक्साइड का नेचर क्या है बच्चों? एम्फाइट्रिक है. एल्युमिनियम ऑक्साइड इज एम्फाइट्रिक इन नेचर. ये एम्फाइट्रिक है आपके नेचर. तो ऑक्साइड ए क्या हुआ? ए इज योर एल्यूमिनियम. ओके. और बी क्या हुआ? बी इज Al2O3. व्हेन हीटेड कहा गया है कि व्हेन हीटेड विथ ऑक्सीजन गिव ऑक्साइड बी. तो ऑक्साइड बी क्या हो गया आपका? Al2O3. ए यूज्ड इन थर्माइट प्रोसेस इज एल्यूमिनियम. ओके. When heated in oxygen, जब Al को ऑक्सीजन में हीट किया गया तो ऑक्साइड B मिला, तो B क्या हो गया आपका? Al2O3. B is Al2O3. अब क्या कह रहा है फिर? Which is amphoteric in nature. Identify A and B. तो A और B आइडेंटिफाइड हो गया. अब write down the reaction of oxide B. Means इस ऑक्साइड का रिएक्शन, इसका write down the reaction of oxide B with hydrochloric acid and sodium hydroxide. अब इसके ऑक्साइड का रिएक्शन हम लोग एक एक करके हाइड्रोक्लोराइड और आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करने हैं. तो रिएक्शन ऑफ बी इसके साथ पहले विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक के साथ हो जाएगा जैसे Al2 अल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस. क्योंकि अल्युमिनियम ऑल्सो रिएक्टिव मेटल है. 3 to the 6 here, 6 HCl and 2 aluminum you put 2 here. This is ठीक. अब यहां पर फिर अल्युमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन कराना है. रिएक्शन ऑफ बी विथ NaOH. Reaction of B with sodium hydroxide.
तो बी क्या है, Al2O3 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको रिएक्ट कराते हैं तो बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट प्लस H2O, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन गया प्लस वाटर बन गया। तो दिस इज द रिएक्शन, एंड चूंकि हियर पुट 2 सोडियम एल्यूमिनेट और हियर 2, दिस यू गेट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भी ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एसिड, ये एसिड तभी होगा जब हम यहाँ एक्वस लिखेंगे, ये बेस, ये राइट पुट एक्वस। ओके, तो रिएक्ट करके क्या दे रहा है, सॉल्ट्स बना रहे हैं, और यहाँ वो हाइड्रोजन एसिड के साथ और बेस के साथ वाटर। तो ये क्या हो रहा है, ये 3H2O, सॉरी, मीन्स यहां पर ये एम्फाइटिक नेचर का अल्युमिनियम ऑक्साइड शो हो रहा है एक जगह पर, यहां पर ये एसिडिक हो रहा, बेसिक हो रहा है, यहां पर ये एसिडिक नेचर शो कर रहा है, मीन्स दोनों जगह पर सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हो रहे हैं। तो सो Al2O3 इज एम्फाइटिक ऑक्साइड, रिएक्ट विद एसिड एंड बेस बोथ। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन है, यहां क्वेश्चन है, write 1 point difference between each of the following. Question is, write 1 point difference between each of the following, each of the following. Write 1 point difference between each of the following. Hydrated salt is hydrated salt and anhydrous salt. Anhydrous salt. Hydrated salt और anhydrous salt में difference. वॉशिंग सोडा एंड सोडा ऐश में डिफरेंस, वॉशिंग सोडा एंड सोडा ऐश में डिफरेंस। सी, बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर में डिफरेंस, बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर में डिफरेंस आपको क्रिएट करने। ये क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन है आपका। ओके, तो बच्चों हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या है, सॉल्ट विथ वाटर एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट ए। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट इज सॉल्ट with water as hydrated salt is salt with water as water of crystallization, water of crystallization, water of crystallization. Okay, whereas anhydrous salt which gives away all water of its crystallization. So hydrated salt is a salt with water as water of crystallization, whereas anhydrous salt is which, where
as anhydrous salt is which loses all its water of crystallization, Anhydrous salt is a salt which loses all its water of crystallization. ये हो गया आपका हाइड्रेटेड सॉल्ट. वॉशिंग सोडा क्या होता है और सोडा एस क्या होता है? तो बच्चों वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. मतलब इसमें 10 मॉलिक्यूल सोडियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला ये 10H2O एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें लगे रहते हैं. दिस इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, 10 molecules of water or of crystallization. Here you have soda ash is a sodium carbonate. Soda ash is sodium carbonate. मतलब कि जब वॉशिंग सोडा के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड सोडा एश. सोडा एश इज सोडियम कार्बोनेट when washing soda loses all its water of crystallization. When washing soda loses all its water of crystallization, all its water of सारे वाटर क्रिस्टलाइजेशन के वाटर को दूर कर देते हैं. दिस इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा. अब सी इज बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर. बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के बीच में डिफरेंस. बेकिंग सोडा क्या होता है बच्चों? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ओके, बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. सी बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ओके, whereas baking powder is और इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं. whereas baking powder is sodium hydrogen carbonate plus tartaric acid. Sodium hydrogen carbonate plus tartaric acid. This formula is C4H6O6. This is the formula for tartaric acid या citric acid भी लिख सकते हैं. तो बेकिंग पाउडर में होता है बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड, और बेकिंग सोडा जनरली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है. NaHCO3 is called बेकिंग सोडा. ओके, तो ये था. और बच्चों चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल्स का प्रैक्टिस लेक्चर 5 शॉर्ट आंसर टाइप 2 जो कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं आपके, यहीं पर समाप्त हो रहा है ये लेक्चर, प्रैक्टिस लेक्चर 5. अगले प्रैक्टिस लेक्चर 6 में मिलेंगे, लेकिन अगले वीडियो में मेटल नॉन मेटल से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे. और तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.